और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के बारे में। इस वीडियो में हम आपको आज नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में विस्तार से तो बताएंगे ही, साथ ही नोबेल पुरस्कार की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार की ओर। नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में हुई। वसीयतनामे के मुताबिक नोबेल पुरस्कारों का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखेगा। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट जैसे कई बड़े बड़े आविष्कार किए। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1968 में की गई और 1969 से यह दिया जाना प्रारंभ हुआ। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र में, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम्स में वितरित किए जाते हैं, वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 9 मिलियन स्वीडिश क्रोन है। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में जिसे मिला ब्लैक होल की खोज और रहस्य खोलने वाले 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल मिला, अर्थात फिजिक्स के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया, जिनमें रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज है, अर्थात इसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए रोजर पेनरोज को यह पुरस्कार दिया गया, वहीं रेनहार्ड और एंड्रिया को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया। आधी राशि पेनरोज को और बाकी में से आधी आधी एंड्रिया और रेनहार्ड को दी जाएगी। इस बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रोजर पेनरोज को, जो कि ब्रिटेन से संबंधित हैं, इनको यह पुरस्कार इस खोज के लिए दिया गया कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। वहीं रेनहार्ड गेंजेस जो जर्मनी के हैं और एंड्रिया गेज जो महिला हैं अमेरिका की, इनको यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया। बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में। जीनोम एडिटिंग के लिए इमैनुअल कार्पेंटियर और जेनिफर डूडना को केमिस्ट्री अर्थात रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जेनिफर ए डूडना का जन्म साल 1964 में वॉशिंगटन में हुआ था। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर हैं। वहीं इमैनुअल कार्पेंटियर का जन्म साल 1968 में फ्रांस के जोविसी सर ऑर्ग में हुआ था। वह जर्मनी के बर्लिन में मैक्स प्लांक यूनिट फॉर द साइंस ऑफ पैथोजेंस की निदेशक हैं। इन्हें जेनेटिक सीजर की अहम खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसके जरिए जानवरों, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिक में इनके डीएनए में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज कर संभव हो सकेगा। अब बात करते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार 2 अमेरिकन वैज्ञानिक हॉर्वे जे अल्टर और माइकल हॉफ्टन व ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से दिया गया है। उन्हें यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। अब
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता में अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार समिति ने कहा है कि उनकी आवाज खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। अब साहित्य शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार भूख से जंग के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नोबेल समिति ने कहा है कि भूख से निपटने और संघर्ष वाले इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का पुरस्कार दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 विजेताओं को दिया गया, जिनमें पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन शामिल हैं। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। इन्होंने अध्ययन किया कि नीलामी की प्रक्रिया कैसे काम करती है। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। उनकी खोजों से दुनिया भर के विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचेगा। दोस्तों, अब तक हमने आपको जो नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में बताया है वो 10 दिसंबर को सम्मानित किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।